हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम नोड का सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं फॉर आवर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। सो ये कंप्लीट मॉनस्टैक ट्यूटोरियल है। इसमें हम कंप्लीट सीरीज पे वर्क करने वाले हैं। सो इसमें हम रिडक्स भी ऐड करेंगे एट द फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड में हम रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं और एट द बैक एंड वी आर यूजिंग नोड जेएस। सो नोड जेएस में हम लोग एक एडमिन भी रखने वाले हैं। सो बैक एंड पे हमारे पास एक एडमिन भी होगा जो अपलोड कर सकता है सर्विसेज, कोर्सेज, ये सब चीज़ें, और फ्रंट एंड पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। सो उसके लिए हमें बैक एंड की नीड होगी। सो बैक इस वीडियो में हम बैक एंड का सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए एक हम सिटी नो ओके, सो इसको हम ओपन कर लेते हैं सीएमडी में। और वीएस कोड में हम इसको फाइनली ओपन कर लेते हैं। सिंपली चलते हैं npm init ओके, पैकेज नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, इंडेक्स जेएस, कीवर्ड्स, ऑथर, ये सब चीज़ें ओके करके नेक्स्ट हम पैकेज जेसन फाइल जनरेट कर लेते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग फाइल क्या है, index.js, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारी फाइल रन हो रही है या नहीं। ओके, सो इसको रन करने के लिए हम लोग नोडमॉन इंस्टॉल कर लेते हैं। सो नोडमॉन से सर्वर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है। और जहाँ हमारा पैकेज जेसन है, यहाँ पे हम स्टार्ट की कमांड लिख देते हैं कि हमारे स्टार्ट की जो कमांड है वो क्या होगी। सो स्टार्ट हम कर लेते हैं नोडमॉन की हेल्प से, नोडमॉन स्पेस index.js। सो फाइल नेम जिसको भी हमें रन करना होता है। ओके, टेस्ट कॉमा स्टार्ट नोडमॉन index.js, ये एरर क्यों शो कर रहा है। ओके, अब हम जैसे हम npm स्टार्ट लिखेंगे, सो नोडमॉन की हेल्प से index.js फाइल रन हो जाएगी। सो अगर हम करते हैं npm, जैसे हम रिएक्ट में करते हैं npm स्टार्ट, सेम वे में npm स्टार्ट अगर यहाँ पे करेंगे तो ये क्या करेगा, नोडमॉन index.js, यानी जैसे हम नोड की हेल्प से इंडेक्स को रन करते हैं वैसे ये नोडमॉन की हेल्प से रन कर देगा। और मैं कुछ भी चेंजेस करता रहूँगा तो ये रिफ्रेश होता रहेगा। सर्वर रिफ्रेश हुआ, उसने लेटेस्ट आउटपुट दे दिया। सो इसमें हम वही सब बेसिक सेटअप्स करने वाले हैं जो भी हम लोग करते हैं। सो मैं एक बार कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ बेसिक कोड है। सो एक्सप्रेस की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क फॉर बैकएंड, बॉडी पार्सर, हमारे जो भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स होंगे उनकी बॉडी को पार्स करने के लिए, मंगूस फॉर डेटाबेस कनेक्शन के लिए, कोर्स इसलिए कि हम फ्रंट एंड पे या किसी भी डिफरेंट यूआरएल से इसको कॉल कर सकें। सिंपल एक ऐप क्रिएट की हमने एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से, और कोर्स सिंपल यूज़ करें जिससे हम बैकएंड पे यूज़ कर सकें। मतलब यहाँ तो हमने रिक्वायर किया, यहाँ पे यूज़ किया है। सेम वे में बॉडी पार्सर को यहाँ पे अलाउ किया हमने ऐप को यूज़ करने के लिए। कहने का मतलब ये ऐप जो हमने क्रिएट की उसके बाद हमने ये मिडिलवेयर्स यहाँ पे ऐड किए। इन ये मिडिलवेयर्स क्या करेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी सबसे पहले ये रन होंगे। उसके बाद हमारा मंगूस कनेक्शन, तब जो हमने MongoDB इंस्टॉल किया है, MongoDB हमको इंस्टॉल कर लेना। सिंपली MongoDB पे जाके वहाँ से हम सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ ये URL लिखना, ऑटोमेटिकली जो हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा होता है MongoDB उससे कनेक्ट हो जाता है। और सिंपली हम जिस भी पोर्ट पे रन करना चाहते हैं सिंपली अपने बैकएंड प्रोजेक्ट को किसी भी पोर्ट पे रन कर सकते हैं। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ एरर्स देगा कि यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं है, बॉडी पार्सर नहीं है, मंगूस नहीं है, कोर्स नहीं है। ये सब पैकेजेस हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये सारे पैकेज हैं, एक्सप्रेस, बॉडी पार्सर, मंगूस, कोर्स, इन चारों को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, वो पैकेजेस इंस्टॉल हुए और मैंने अपना बैकएंड स्टार्ट किया। सो बैकएंड रनिंग एट पोर्ट 5000, डेटाबेस कनेक्टेड। सो अब यहाँ पे मैं कोई भी राउट लिसन कर सकता हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट। सो ऐप डॉट, सपोज मेरे पास कोई गेट की रिक्वेस्ट आती है तो उसमें सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरा यूआरएल क्या होगा। सपोज स्लैश हेलो, ये मेरा एंड पॉइंट है, कॉमा। सो इस एंड पॉइंट पर मैं एक फंक्शन रन कर सकता हूँ जिसके पास रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स एज अ पैरामीटर होते हैं, एज अ इनपुट होते हैं। और ये रिटर्न कर सकता है
रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड। कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ से मैं भेज सकता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ, या फिर सिंपल मैं एक स्ट्रिंग भेज देता हूँ हेलो। अब मैं इसको चाहे तो, क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है तो ये ब्राउज़र पे भी सिंपली रन हो सकती है, तो मुझे लिखना क्या, लोकल होस्ट 5000, 3000 की जगह मैं कर दूंगा 5000। नहीं मिल रहा ये रिक्वेस्ट, क्योंकि स्लैश हेलो पे बस एक राउट बना हुआ है, तो ये उस पर तो हेलो दे रहा है, बाकी कोई भी राउट लिखेंगे हम तो ये वैसे बोलेगा कैन नॉट गेट, वो एरर देगा कि उस टाइप कोई राउट डिफाइन नहीं है। तो जो हमारी सर्विसेज थी, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। सो ये गेट की रिक्वेस्ट होगी स्लैश API स्लैश सर्विसेज, और इस पे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड। सो अभी मैं हार्ड कोडेड रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, वहाँ से उसमें हम सेव भी करेंगे और वहाँ से हम गेट भी करेंगे। तो यहाँ से मैं कोई एक रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, पोस्टमैन पे हम चल के टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भेजते हैं, अगर सक्सेसफुली रन होता है तो कोड 200 कॉमा फिर मैसेज में सक्सेस, और डेटा में हम लोग एक एरे भेजेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ कॉन्स्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करूँगा। सपोज अभी के लिए मैं 2 कर रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और डेटा। ओके, तो अगर मैं ये API रन करता हूँ पोस्टमैन पे जाके, कि तो मैं ये API रन करता हूँ स्लैश API स्लैश सर्विसेज, तो उस पर मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पे चलते हैं, सो HTTP लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश सर्विसेज, और ये गेट की रिक्वेस्ट है और इसको मैं सेंड कर सकता हूँ सिंपली। ओके, सो मुझे मिला कोड 200, मैसेज सक्सेस, और डेटा 2 ऑब्जेक्ट मिले विद एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स मिले 2। ओके, सो अब मुझे करना ये है कि सेम राउट पे मुझे करना है पोस्ट, पहले मुझे डेटा सेव करना है, और ये API मैं हिट कर सकता हूँ पोस्टमैन से। तो मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट में मुझे टाइटल और डेटा एक्सेप्ट करना है और उसको सेव कराना है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, विल फॉलो अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम लोग पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चल रहे हैं, एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स, कंट्रोलर, इसके अंदर हम सारे फंक्शंस लिखेंगे, ये वाले फंक्शंस जो हम यहीं पे लिख रहे थे ये सब नहीं लिखेंगे, हम लोग कंट्रोलर में ये फंक्शन लिखेंगे। और जितने भी, बंद करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एक सिंपली, और यहाँ पे हम लोग सारे मॉडल्स मतलब टेबल्स, जो भी टेबल्स होंगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें सेव करने होंगे वो हमारे टेबल्स में सेव होंगे, जिन्हें हम कलेक्शंस बोलते हैं MongoDB में, MySQL में उन्हें हम टेबल्स बोलते हैं। तो टेबल्स होंगी ये, और इनका स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम चलते हैं, सबसे पहले हम सर्विसेज .js ये फाइल बना रहे हैं, इसको ठीक से रीनेम करते हैं, सर्विसेज मॉडल कर लेते हैं, इससे हमें पता रहेगा कि सर्विसेज का मॉडल है, सर्विसेज मॉडल .js। सेम में कंट्रोलर में, यानी सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी model.js जितने भी फंक्शन हमारे होंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख के एक्सपोर्ट कर देंगे, जैसे हम रिएक्ट में कंपोनेंट बना के उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं सेम वे में। सर्विसेज मॉडल सर्विसेज, ओहो ये कंट्रोलर था, सर्विसेज
कंट्रोलर। ओके, सर्विसेज कंट्रोलर, सर्विसेज मॉडल। ओके, अब हम इसको कॉल करते हैं यहाँ से, यानी जैसे ही मेरे पास यहाँ से रिक्वेस्ट आई है ऐप डॉट पोस्ट स्लैश API स्लैश सर्वी, तो हम यहाँ से यहाँ पे ही क्या करेंगे, यहीं पे नहीं लिख देंगे फंक्शन सारा, हम लोग कॉल करेंगे एक डिफरेंट फंक्शन। सो वो फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फंक्शंस यहाँ जाके, और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो सो इसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड सर्विसेज इक्वल, ये फंक्शन होगा। सो एक अभी एम्प्टी है, इसको पहले कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हमारा सर्विसेज कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर के अंदर हमने लिखा हुआ है हमारा सर्विसेज सर्विस कंट्रोलर डॉट, चाहिए फाइल पहले हम रिक्वायर कर लेते हैं सबसे ऊपर चल के, const const सर्विसेज कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, चलते हैं हम लिखते हैं हमारा डॉट स्लैश, सेम लेवल पे हमारे पास कंट्रोलर मॉडल ये सब है, तो हम जा सकते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर भी सर्विसेज कंट्रोलर। सो इस सर्विसेज कंट्रोलर के अंदर हमारे पास कितने मेथड हैं, अभी एक ही ऐड सर्विसेज, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब जब भी हमारे 5000 लोकल होस्ट पे 5000 पे स्लैश API स्लैश सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आएगी, वो सीधा कहाँ जाएगी, सर्विसेज कंट्रोलर डॉट ऐड सर्विसेज पे, यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हम वहाँ से रिटर्न कर रहे थे यहाँ से करेंगे, कॉन्स्ट डेटा और ये चीज़ें। और इसके अंदर होगा हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो ये होगा हमारा गेट के केसेस में, अगर हमें सर्विसेज गेट करनी होगी तो ये था गेट सर्विसेज के लिए। सेम वे में हम कर सकते हैं सेव करने के लिए, ऐड सर्विसेज। सो ऐड सर्विसेज के केस में क्या होगा, हमें एक सर्विस मिलेगी, एक उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन वो हमें मिलेगा, तो वो हम गेट कर सकते हैं कॉन्स्ट टाइटल। वो हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे रिक्वेस्ट से। सो रिक्वेस्ट के भी अंदर एक बॉडी होता है, तो वहाँ से हमें मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। अब रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी और इसके अंदर पैरम्स भी होते हैं, क्वेरी होती है, बहुत तरह से हम डेटा मिल सकता है। सो अगर हम बॉडी में जाके शेयर करते हैं डेटा, तो यहाँ से हम लिख के अगर शेयर करते हैं डेटा, वो पोस्ट की API में होता है। सो अगर हम पोस्ट करेंगे तो यहाँ से बॉडी में हम डेटा भेज सकते हैं, जैसे ईमेल पासवर्ड यहाँ से भेजे हुए हैं उस टाइप से। तो उसको हम गेट कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। सेम वे में हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें एक मॉडल के अंदर सेव करनी होगी, जो कि हमारा सर्विसेज मॉडल है। तो इस सर्विसेज मॉडल को हमें कंट्रोलर पे पहले रिक्वायर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट सर्विसेज, जैसे कंट्रोलर था वैसे सर्विसेज मॉडल, सर्विसेज मॉडल इक्वल रिक्वायर डॉट स्लैश, पहले हमें बाहर आना होगा क्योंकि हम बहुत कंट्रोलर के अंदर है, तो सबसे पहले हम आउट आते हैं। तो अब मिलेगा हमें कंट्रोलर मॉडल्स के अंदर जाके सर्विसेज मॉडल। तो इस सर्विसेज मॉडल के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं, इफ़ नो टाइटल या फिर नो डिस्क्रिप्शन,
अगर रिक्वेस्ट में हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं मिलते तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे और रेस्पॉन्स में भेज देंगे। ये एरर रेस्पॉन्स होता है। तो इस केस में हम लोग भेजते हैं कोड 400 भेजते हैं और मैसेज भेजते हैं कि ये बैड रिक्वेस्ट है, मतलब इसमें डेटा मिसिंग है। तो सिंपली हम ये रिटर्न कर देते हैं। अगर हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं है तो पहले हम टाइटल गेट करने की कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट में, फिर डिस्क्रिप्शन गेट करेंगे। अगर ये दोनों हमें नहीं मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बैड रिक्वेस्ट है ये, और यहीं पे ही रिटर्न कर देंगे, आगे का कोड चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर सक्सेसफुली टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा सर्विसेज मॉडल है इसमें हम डेटा सेव करेंगे। सर्विसेज मॉडल डॉट, इसके पास सर्विसेज मॉडल के पास हमारे पास होते हैं फंक्शंस। तो सर्विसेज मॉडल डॉट, एक पहले इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, न्यू एंट्री कह लेते हैं इसको, मतलब टेबल में एक एंट्री हम करने जा रहे हैं। तो सर्विसेज मॉडल का एक न्यू इंस्टेंस हम लेते हैं, न्यू सर्विसेज मॉडल, और इसमें क्या डेटा होगा वो हम इसके ब्रैकेट में बताते हैं। टाइटल में क्या होगा, टाइटल में होगा ये टाइटल जो हमें रिक्वेस्ट से मिला है, कॉमा डिस्क्रिप्शन में होगा जो हमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट में मिला है। तो ये एक हमारी एंट्री हो गई। अब ये सिंपली इस एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इस फंक्शन को हम बना लेते हैं async asy, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अवेट। तो कॉन्स्ट, अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट सक्सेस इक्वल टू, तो अब हम सेव करेंगे अवेट के, अवेट लगाएंगे अवेट, और ये जो एंट्री है हमें सेव करना है किसमें, सर्विसेज मॉडल में। और पास कर देंगे एंट्री। तो यहाँ पे अब हम चेक लगा सकते हैं इफ़, यानी अगर सक्सेस मिलती है हमें कुछ डेटा रिटर्न होता है, इफ़ सक्सेस, तो हम ये वाला रिटर्न कर देंगे। कोड डेटा नहीं रिटर्न करेंगे इस केस में। इस केस में हम रिटर्न करेंगे कि सक्सेसफुली एडेड, ऐड सक्सेस। शॉर्ट में मैं भेज रहा हूँ, ये हम मीनिंगफुल भेज सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में। सो कोड 200 और मैसेज सक्सेस। और अगर ये नहीं ऐड होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम एरर रेस्पॉन्स भेजेंगे। वो एरर इसलिए था कि डेटा ही गलत आया हुआ है, तो ये बैड रिक्वेस्ट है। लेकिन इस केस में कहता है कि यहाँ हमारे इधर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई है, तो इस केस में हम बोलते हैं सर्विस एरर, मतलब बैक एंड पे कोई एरर है, सेव करने में दिक्कत है। अगर सक्सेस होती है तो कोड 200 और एरर होती है तो ये। चलिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन अब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं हमारे। तो क्या ही कॉल होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी स्लैश API स्लैश सर्विसेज, जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी हमारी ऐड सर्विसेज पे, और ऐड सर्विस हमारा ये मेथड है। तो टाइटल गेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन सेव करेंगे, ओके, नया सर्विस मॉडल बनाया और उसमें हमने सेव कर दिया। ओके चलो अब इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। स्लैश पोस्ट की रिक्वेस्ट है, लोकल हॉस्ट स्लैश API स्लैश सर्विसेज, ओके। सो बॉडी में हम लोग भेजते हैं यहाँ से डेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से बॉडी के अंदर जाके हमें रो डेटा लेना होता है, और रो में भी हमें जेसन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। नो रेस्पॉन्स, I cannot get any response. http://localhost 5000/API/services। देखते हैं क्या हमारा बैकएंड, अच्छा क्रैश हुआ अपना। सर्विसेज मॉडल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा सर्विसेज मॉडल के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, मॉडल तो क्रिएट किया ही नहीं है। ओके 1 मिनट, पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तभी तो कुछ सेव होगा मॉडल के अंदर। 1 मिनट। ओके तो सिंपली क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मंगूस को रिक्वायर करते हैं मॉडल में, और इस जो भी मॉडल हमने बनाया उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मॉडल का नाम हम देते हैं। मॉडल का नाम क्या रहेगा, सर्विसेज, मतलब ये टेबल का नाम है सर्विसेज। और टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, एक तो टाइटल जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा,
और दूसरा रहेगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन, जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, सो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। चलिए अब करते हैं। ओके, डीबी कनेक्टेड और रनिंग। अब इस बार कनेक्ट करते हैं, स्टिल नो रेस्पॉन्स। लेट्स सी कि इस बार क्या एरर है। Okay, dot save is not a function. Services model dot save is not a function. Okay, okay. So model services, ये तो क्रिएट हो गया मॉडल। सर्विसेज मॉडल को रिक्वायर किया और सर्विसेज मॉडल में कोई डेटा हमने सेव किया। देखते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ओके, सो जो मैंने क्या किया था, यहाँ सर्विस मॉडल में सेव किया था, जबकि करना क्या है, जो हमने जो मॉडल बना लिया है और उसका जो इंस्टेंस हमने बनाया तो उस इंस्टेंस को सेव करना है। जैसे एक किटी हमने एक नया इंस्टेंस बनाया था तो उसको सेव किया है। तो इसी वे में मैंने ये एंट्री एक नया इंस्टेंस बना लिया था। इसको चाहे मैं बोलूँ तो न्यू सर्विस बोल सकता हूँ, न्यू सर्विस। एक नई सर्विस मैंने बना ली तो इसको मुझे सेव करना है, न्यू सर्विस डॉट सेव। सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, न्यू सर्विसेज डॉट सेव, और सेव के अंदर कुछ पास भी नहीं करना है, वो क्रिएट में पास करते हैं, डॉट क्रिएट मेथड जब हम यूज़ करते हैं। तो अभी आई थिंक सेव हो जाना चाहिए। ओके, नाउ इट्स एडिड एंड गुड। चलिए अब गेट हो, सेव तो हो गया, अब गेट कर लेते हैं। ये जो डेटा था ये अब हम जो रिटर्न कर रहे थे ये हम अब सर्विस मॉडल से गेट करेंगे, सर्विसेज मॉडल डॉट फाइंड। सो फाइंड मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्राइटेरिया पास करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विसेज मॉडल जो हमारी टेबल है इसके अंदर जितनी भी एंट्री है सबको रिटर्न कर दो। तो अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। चल के गेट करते हैं, सेम रिक्वेस्ट को गेट कर देते हैं क्योंकि यूआरएल बिल्कुल सेम है, बस मेथड चेंज है। इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिटर्न होता है। एरर गेट लोकल होस्ट 5000। ओके, सो एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से हमने इसको कॉल नहीं किया, सिर्फ कोई मेथड ही नहीं है गेट। सो गेट की सर्विसेज बनाते हैं, सेम यूआरएल रख लेते हैं, सर्विस मेथड दो, यहाँ से हम लोग कर देते हैं गेट सर्विसेज, और गेट सर्विसेज का फंक्शन हमारा कंट्रोलर में है। हाँ जी, अब ठीक है, अब चलते हैं, अब देखते हैं। ओके, लेट्स सी। Let me check the error. Client close the circle, converting circular structure to JSON. ओके, सो फाइंड आउट का देखते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कनेक्ट किया, सेव किया, ओके द प्रॉब्लम इज एसिंक अवेट। अभी हमने एसिंक नहीं लिखा और अवेट, और एरर भी हैंडल नहीं किया। तो इसमें लिखते हैं इफ डेटा, अगर हमें डेटा मिल जाता है तो हम ये रेस्पॉन्स करेंगे, एल्स एल्स एरर, नहीं तो हम एरर रिटर्न कर देंगे। एरर का कोड है ये हम रिटर्न कर देंगे। ओके, एक लाइन ये कम कर देते हैं, एक लाइन। सो ओके, इस बार ये मिलना चलना चाहिए। सर्विसेज मॉडल में से हम फाइंड मेथड लगा के ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एम्प्टी, का मतलब हमें सारे ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं, जितना भी सेव है सब रिटर्न कर दो। ओके, सो उसने रिटर्न भी कर दिया। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो सर्विसेज हमने ऐड की और सेव की। अब चलते हैं हमारे फ्रंट एंड पे। यहाँ पे हम सर्विसेज को गेट करेंगे और यहाँ पे हम शो कराने वाले हैं सर्विसेज को। ओके,
सो ये है हमारा फ्रंट एंड का कोड। थोड़ी सी तो मैं डिज़ाइनिंग चेंजेस कर लेता हूँ पहले इस पर। इसका बैकग्राउंड कलर नया bar.css में बैकग्राउंड कलर हटा के मैं कर देता हूँ FFF वाइट। सो बैकग्राउंड वाइट, और इसकी बॉक्स शेडो मैंने कुछ ऐड कर दी है ये, जिससे लगे तो ये थोड़ा अलग सेक्शन है। होम पे इन सब का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू हटा के, ये कलर लगा देता हूँ मैं, ब्लू हटाता हूँ। ओके, और जैसे ही मैं होवर करूँगा मुझे कुछ एक बॉर्डर बॉटम दिखाना है। मैं कोई एक बॉर्डर दिखा दूँगा बॉटम पे इस टाइप से। सो इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, उसके लिए मुझे पैडिंग देनी होती है। सो मैं पैडिंग कुछ ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अभी ऐसा दिखेगा। तो जिस पे मैं होवर करूँगा उसके नीचे ये आ जाएगा, और एक ये डिफरेंट सेक्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो अब मैं सर्विसेज वाले सेक्शन पे हूँ। चलते हैं सर्विसेज वाले पेज में। अब क्या है कि मुझे होम पे भी कुछ 2-3 सर्विसेज दिखानी है, और सर्विसेज पेज पे सारी सर्विसेज दिखानी है। तो उसके लिए मुझे 2 API कॉल करनी पड़ेंगी, होम पेज पे अलग, सर्विसेज पे अलग। तो अगर मैं लोकल API कॉल्स लगाऊंगा तो मुझे यहाँ भी एक सर्विस पे API कॉल करनी होगी, एक यहाँ पे। चलिए मैं पहले करके बताता हूँ कि कैसे 2 API कॉल करनी पड़ती है, फिर हम रिप्लेस करेंगे उन APIs को विद द हेल्प ऑफ रिडक्स, और फिर देखेंगे कैसे हमें सिर्फ एक ही API से दोनों का काम हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और हाँ इसके अंदर हम लोग एक .env भी रखेंगे, जिसके अंदर हम बेस URLs वगैरह रखेंगे। सो अभी तो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, फिर फर्दर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहेंगे प्रोजेक्ट में। ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा Axios। सो npm इंस्टॉल Axios। चाहे रिडक्स लगाएं या कुछ भी लगाएं, Axios की रिक्वायरमेंट तो हमें होगी। तो आइडिया रहेगा कि हम Axios की हेल्प से वो जो API थी हमारी, इसको कॉल करते हैं, डेटा मंगाते हैं, उस डेटा पे लूप चला के हम अपना हमारे जितने भी ये सर्विसेज पार्ट है वो हम यहाँ पे शो कराते हैं। यानी जितने भी एडमिन, अभी तो मैं पोस्टमैन से अपलोड करूँगा, बाद में हम इसके लिए एक एडमिन पैनल बनाएंगे। सो एडमिन पैनल से अपलोड करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट Axios फ्रॉम Axios। और सर्विसेज पे आते ही हमें क्या करना है कि हमें वो API जितनी भी सर्विसेज सारी फैच कर लेनी है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट हुक में क्या होता है कि एक हम फंक्शन पास करते हैं, सेकंड एक एम्प्टी एरे। सो इस एरे का मतलब ये होता है एम्प्टी होने का, कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस पर, ये चलेगा ही, जैसे ही कॉल होगा तुरंत चलेगा। डिपेंडेंसी होती है तो डिपेंडेंसी के चेंज होने पे चलता है, प्लस फर्स्ट टाइम चलता है। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल API कॉल लगानी है। सो Axios डॉट, वो API कैसी होगी, गेट की होगी, क्योंकि हमें सिर्फ गेट करना है। Axios डॉट गेट, और गेट में हमें URL बताना होता है HTTP कॉलन, क्योंकि अब ये लोकल पे चला रहे हैं तो HTTP है, जब वो डिप्लॉय कर देते हैं तो HTTPS हो जाता है, HTTP कॉलन लोकल होस्ट 5000 पे वो चल रहा है, /API/सर्विसेज उसका URL है। और डेटा कोई पास करना नहीं है, अगर डेटा पास करना होता तो हम यहाँ पे डेटा पास करते हैं कॉमा करके। तो अब सिंपली हम क्या ले सकते हैं, हमारा रेस्पॉन्स सेव कर सकते हैं। रेस्पॉन्स, सबसे पहले हम रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, console.log चेक कर लेते हैं कि रेस्पॉन्स आ क्या रहा है। रेस्पॉन्स के अंदर भी हमें डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, एंड सेम वे में डॉट कैच, कैच के अंदर एरर console.log चलो इसको बोलते हैं लोकल API कॉल, बट ये हम नहीं करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ रिडक्स इन दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो अभी हम यहीं पे इसी से कॉल कर रहे हैं। चलिए अब इस पेज पे हम आ भी चुके हैं और देखते हैं कि हमें कंसोल पे क्या मिल रहा है। कोर्स एरर तो नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्स का यूज़ हमने पहले ही कर लिया है। तो सर्विसेज का एक ऑब्जेक्ट सिंपली मिल रहा है, जिसके अंदर क्या है, कोड 200, और डेटा के अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ID है, जो कि MongoDB खुद से क्रिएट करता है, टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है।
ओके, तो एक सर्विस हमें मिल गई। जितनी भी सर्विसेज हम ऐड करते रहेंगे वो यहाँ पे शो होती रहेंगी। चलिए, तो सर्विसेज को हम इसको तो हटा देते हैं। जो सर्विसेज पेज होगा उसके अंदर हम लोग मैप चला के 1 बाय 1 सर्विसेज को लूप करेंगे। तो पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा हमें मिला है रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर भी डॉट डेटा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट में सेव कर लेंगे, यूज स्टेट, और जो कि शुरू में एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज कॉमा सेट सर्विसेज या डेटा कॉमा सेट, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस डेटा पे सबसे पहले हम चेक लगाते हैं कि डेटा जो है डॉट लेंथ, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे कि डेटा फाउंड, नहीं तो हम लिखेंगे कि नो डेटा फाउंड। चलिए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। सो अभी ये दे रहा है नो डेटा फाउंड, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा तो आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 है लेंथ, तो डेटा फाउंड आना चाहिए, नो डेटा फाउंड क्यों आ रहा है? अच्छा, क्योंकि ये जो हमारी, अच्छा ये जो हमारा स्टेट है वो क्या है, अभी एम्प्टी एरे है, क्योंकि हमने उसको सेट नहीं किया। इसको सेट करना है यानी चेंज करना है, तो इसको सेट डेटा की हेल्प से करना है। मतलब एपीआई कॉल तो लगाइए, लेकिन डेटा को स्टेट में सेव नहीं किया, वो भी करना होता है। सो रेस्पॉन्स डॉट डेटा, तो वो हमने इसके अंदर सेव कर दिया। अब ये नहीं दिखाएगा, अब दिखाएगा डेटा फाउंड, ठीक है। सो फ्लो ये था, जैसे हम इस कंपोनेंट पे आएंगे तुरंत हम एक यूज इफेक्ट लगाएंगे। इस यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग ने क्या किया, एक एपीआई कॉल लगाई है। एपीआई कॉल में जो हमें डेटा मिला, अगर एरर आएगा तो हम एरर शो कर देंगे यहाँ पे कि एरर, और अगर सक्सेस मिली है तो डेटा स्टेट में सेव करेंगे, और स्टेट के ऊपर हम लूप चला रहे हैं ये बताने के लिए डेटा है या नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो हमने सिंपली लिख दिया कि नो डेटा फाउंड, और डेटा है तो हम एक डिव रिटर्न करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि डेटा डॉट मैप, डेटा पे हम लोग मैप चलाने वाले हैं। सर्विस आइटम कॉमा सर्विस इंडेक्स। तो मैप में हमारे पास दो चीज़ होती है, एक सर्विस आइटम, एक सर्विस इंडेक्स। सर्विस आइटम होता है 1 बाय 1, हमको जितनी भी सर्विस होती है वो 1 बाय 1 मिलती रहेंगी हमको। तो अगर मैं कंसोल के अंदर जाऊँ और देखूँ डेटा के अंदर जो पहली सर्विस है उसके अंदर क्या क्या है, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, यानी मैं टाइटल ले सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन शो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ एक डिव के अंदर सिंपली सबसे पहले मैं किस सर्विस आइटम जो है मेरे पास उसके, ओके ये रहेगा डायनेमिक। तो सर्विस आइटम, सर्विस आइटम के अंदर मेरे पास क्या है, टाइटल, TITLE। चलिए देखते हैं, टाइटल शो हो जाना चाहिए। तो इसका ये टाइटल था, ये शो हो गया। यानी जितने भी टाइटल्स होंगे सब शो होते रहेंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ और ऐड कर देता हूँ जाके, यहाँ से ऐड करने का मतलब है कि एडमिन कुछ ऐड कर देता है। अच्छा ठीक है, सेम ही सर्विस को दोबारा से ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, दो सर्विसेज आ गई। ओके, इसको हटाते हैं। ओके सो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ टाइटल ऐड किया है, जबकि ये नहीं करना, मुझे ये करना टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन। सो ये हो गया मेरा डिव, जिसके अंदर है मेरे पास टाइटल, और सेम वे में मैं डिस्क्रिप्शन भी शो कर देता हूँ दूसरे डिव के अंदर, डिस्क्रिप्शन।
ओके, तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें शो होंगी। अब रिफ्रेश करते हैं, पहला टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन, दूसरा टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन नहीं आया डिस्क्रिप्शन, देखते हैं क्यों नहीं आया। सो उसकी की है DESCRIPTI ऑन डिस्क्रिप्शन, तो सर्विस आइटम डॉट DESCR स्पेलिंग रहती, डिस्क्रिप्शन। अब आएगा, आ गया इसका टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये हमें कार्ड्स की हेल्प फॉर्म में शो करेंगे। वो करने के लिए हम लोग कार्ड इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम इक्वल टू कार्ड। चलिए इस कार्ड पे हम कुछ CSS लगा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम SER services डॉट CSS, और यहाँ पे हम डॉट CRD कार्ड पे हम लोग लाते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कोई एक बॉर्डर लगाते हैं, जस्ट चेकिंग कि ये काम कर रही है सर्विसेज या नहीं। इसके लिए हमें CSS इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट डॉट स्लैश SER VICS सर्विसेज डॉट CSS, नॉट वर्किंग। तो ये क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक शो हो रहे हैं, मुझे ये एक के आगे एक शो कराने हैं। देखते हैं ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं ये लूप चला रहा हूँ, यहाँ से मुझे रिटर्न हो रहा है, मुझे पहला यहाँ से डिव रिटर्न हुआ जो कि कार्ड है। अब ये सारे मतलब मल्टीपल कार्ड होंगे, तो इस कार्ड को यहाँ से मैं डिस्प्ले क्लास नेम इक्वल टू कर देता हूँ फ्लैक्स। और इस फ्लैक्स क्लास को मैं डिफाइन कर देता हूँ जैसा मैंने नया बार में डिफाइन किया था कि डॉट फ्लैक्स का मतलब होगा, वैसे जो कुछ क्लासेस कॉमन होती हैं वो हम ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी एक के बाद एक शो हो रहा है, यानी कार्ड का जो डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, फ्लैक्स। और अब ये जो कार्ड शो हो रहे हैं, इनका साइड से भी कुछ हमें डिफरेंसेस लगना, और उसका इनसाइड भी कुछ पैडिंग हमें चाहिए। तो कार्ड के अंदर हम कुछ पैडिंग दे देते हैं। सो इसके अंदर मतलब 30 पिक्सल की पैडिंग होगी चारों तरफ से, और ये मार्जिन भी इसके पास होगी 20 पिक्सल अपने आउटर एलिमेंट से। ओके, तो ये आपने आसपास से 20 पिक्सल की मार्जिन भी ले रहा है, और उसकी एक मिनिमम हाइट हम डिफाइन कर देते हैं जो कि 300 पिक्सल होगी, इससे कम नहीं शो होगा। ओके, सो इसके अंदर अगर कंटेनर डेटा नहीं है तब भी ये इतना लेंथ लेगा। सो लेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, 200 पिक्सल में कर देता हूँ। ओके, सो 200 पिक्सल की ये मैंने कर दिया। तो इसके लिए हम कोई अच्छी चीज़ शेडो ले लेते हैं, बॉक्स शेडो चारों तरफ शो करते हैं इसमें। सो ओके, ये मैंने बॉक्स शेडोज पे ऐड किए, और देखते हैं कि ये ओके, सो इसमें कुछ शेडो आ रही है, तो इसका जो बॉर्डर है इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं। ओके, तो अब ये कुछ प्रॉपर बॉक्स शेडो हमें मिल रही है। तो इस टाइप से हम यहाँ से हम जितने भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करते रहेंगे। सो इसकी कुछ विड्थ भी फिक्स कर देते हैं, जो मिन विड्थ रहेगी कम से कम, उससे कम ये नहीं होगा। मिन विड्थ 100 पिक्सल, कंटेंट ज़्यादा हो या कम हो कुछ भी हो, 150 पिक्सल तो होनी चाहिए। ओके, और ये जो हमारा डेटा है वो सेंटर में रहना चाहिए, और ये टाइटल जो हमारी हेडिंग है वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। तो इस पर भी हम थोड़ी CSS लगा देते हैं। क्लास नेम इक्वल TITL टाइटल, टाइटल सेम वे में हम इस पे लगा देते हैं DESC डेस्क। तो टाइटल पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन। चलिए कार्ड के बाद डॉट TITL टाइटल और डॉट DESC डेस्क। तो टाइटल का जो फॉन्ट वेट होगा वो होगा बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज, मतलब इसका फर्स्ट लेटर हम बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल कर देंगे। ओके, सो नाउ लुकिंग गुड, और ये सेंटर में ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं, इसका टेक्स्ट लाइन भी हम सेंटर कर देते हैं।
सो सेंटर लाइन रहेगा। अब इसको और कुछ हम ऐड करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ से हम एक और पोस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ मीनिंगफुल डेटा ऐड करता हूँ। अभी ये डेटा, दिस इज टाइटल, this is the description about the title mentioned above। सेम ही लाइन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और अब मैं इसको सेंड करता हूँ, वो भी 2 बार कर देता हूँ, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो ये नेक्स्ट पेज में जा रहा है। इसको फिक्स करते हैं पहले तो, जो इसका फ्लैक्स रैप है वो रैप कर देते हैं, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ हमने फ्लैक्स लगाया था डिस्प्ले फ्लैक्स तो ठीक है, और फ्लैक्स रैप रैप रहेगा, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, तो इनकी विड्थ भी हमें फिक्स करनी पड़ेगी। मेन विड्थ तो ठीक है, और विड्थ भी इसकी 150, ज़्यादा विड्थ ले लिया उसने। ओके, नाउ गुड। विड्थ एक्चुअली हम परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, दैट विल बी बेटर, वो रेस्पॉन्सिव रहेगी फिर। अब इतना स्पेस बच रहा है, तो हमें क्या करना है, 2-2 रखने हैं, 50-50% विड्थ रखते हैं। मिन विड्थ इतना, और बाकी विड्थ रहेगी 33% कर देते हैं। तीन एडजस्ट करना है तो 30%, और कम करते हैं 25%। कुछ विड्थ हमारी मार्जिन और पैडिंग में चली गई है, इसलिए हम 3 नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। बड़े स्क्रीन पे 3, छोटे स्क्रीन पे 2, और स्मॉल स्क्रीन पे 1 ही आ रहा है। हाइट ओके है, मिन विड्थ को हम हटा देते हैं। पैडिंग और मार्जिन्स परसेंटेज में लेते हैं। पैडिंग तो ओके, तो इनसाइड रहती है, मार्जिन्स को कर देते हैं। मार्जिन रहेगी 1%, और ये दोनों तरफ रहती है, 1% इधर 1% उधर, 2% कर देते हैं। और अगर हमें 3 एडजस्ट करने हैं तो यहाँ से मेरे यहाँ 20%, 3 एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब ये तो सिर्फ। और यहाँ पे एक बटन हम यहाँ पे शो करेंगे, सो ये सर्विसेज के अंदर हमें, ओके। सो इस टाइप से हमारी सर्विसेज ऐड होती रहेंगी। बैकएंड से जो भी एडमिन ऐड करेगा वो सारी सर्विसेज यहाँ पे हमारी शो होती रहेंगी। सो इसका डिज़ाइन हम और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अब पहले हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्सेज पे और इन सब चीज़ों पे। ओके, सो ये सेकंड वीडियो था इस सीरीज़ का, जिसमें हमने नोड सेटअप किया और इसकी हेल्प से हमने कुछ सर्विसेज ऐड की, और वो सर्विसेज हमारी शो हुई हमारे फ्रंट एंड पे। तो इसका कुछ बॉर्डर भी मैं लगाता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 7 पिक्सल, सर्कुलर रहेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, नाउ लुकिंग बेटर, और मार्जिन ज़्यादा कर देता हूँ 5%। मार्जिन सिर्फ हम लोग लेते हैं लेफ्ट से, राइट से नहीं लेते। अब इक्वल रहेगी, इधर से बस मार्जिन रहेगी सबके पास, और बॉटम से भी एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं ये, तो उसको मार्जिन बॉटम भी देते हैं।
20 पिक्सल, 20 से ज़्यादा कर देता हूँ, दिस इज लाइक 50 पिक्सल। ओके नाउ गुड, लुकिंग फाइन। टॉप से तो मार्जिन दिया ही नहीं। टॉप ही बस रहने देते हैं, बॉटम से हटा देते हैं, अभी ठीक लगेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियोस में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। इस वीडियो में बस इतना डिस्कस करते हैं, तो ये कंप्लीट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं मार्निस टेक की। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सपोर्ट करें टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू गाइस।